सत साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। सत साहिब। जैसे मीराबाई, भक्तमती मीराबाई जी थी, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि परमात्मा के भजन से ही छुटकारा होगा। और उस समय ठाकुर समाज के अंदर उसका जन्म था। काल भी एक ऐसी व्यवस्था करता है कि जो अच्छी पुण्यात्मा हैं, जो परमात्मा को चाहती हैं, उनको ऐसे समाज में पैदा कर देता है कि उस समाज की गिरफ्त से, उस समाज की जकड़ से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिनको परमात्मा की पिछले जन्म की कोई कमाई, उनकी पिछले जन्म जन्मांतर की कमाई है, और फिर परमात्मा अपने उस आत्मा के ऊपर विशेष रजा भी बख्शता है, अंदर से एक विशेष प्रेरणा भी देता है, तब वो परमात्मा की तरफ दृढ़ता के साथ लग जाता है। मीराबाई जी ठाकुर समाज में जन्म था और पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि बचपन से ही परमात्मा में आस्था बहुत जबरदस्त बन गई थी। और वो मंदिर में जाने लगी। उसमें लड़कियों को ठाकुर समाज विशेषकर अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और सारा काम आप करा करते। गोबर तक गेर का करते, पशुओं का चारा भी स्वयं ही लाते थे। बहन बेटियों को घर से बाहर न जाना, अपनी इज्जत, लोग अपनी लज्जा को नष्ट करना मानते थे। मीराबाई के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन उसी को सूरवीर कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटते। संत अर्थात भक्त आत्मा, सिंह अर्थात शेर, और सिपाही सूरवीर जो योद्धा होते हैं युद्ध के मैदान में। सूरवीर अपने युद्ध के मैदान में, शेर अपने स्वभाववश, और ऐसे ही संत अपने भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के मैदान में वापस कदम नहीं करते, आगे को चलते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। मीराबाई जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो उनके पति देव जो थे वो राजा थे, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति के थे, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। और मीराबाई ने उनसे कह दिया कि मैं परमात्मा की भक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकती। उस पुण्यात्मा ने उसको विरोध नहीं किया। उसके साथ एक दो चार सहेली नौकरानी भेज देता था और वो मंदिर में जाया करती थी। काल को ये भी नहीं सुहाया, ये भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भक्त को सताना इस काल भगवान का प्रथम कर्तव्य है। कुछ दिनों के 4 वर्ष, शादी के 4 वर्ष के उपरांत उस राजा की मृत्यु होगी, अर्थात उस मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके जो देवर था उसको राजगद्दी प्राप्त होगी। अब उसने, राणा ने बार बार अपने भाभी को कहा कि आप मंदिर में नहीं जाओगी, मीराबाई से कहा। लेकिन मीराबाई ने अपना फैसला बता दिया कि मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। तो उस राणा ने बार बार कहा कि देखो, पहले तो हमारे भाई जीवित थे, दुनिया की जुबान बंद थी, अब दुनिया पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोलेगी, इसलिए हम आपको मंदिर में नहीं जाने देंगे। मीराबाई ने कहा, जी मैं विवश हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान की पूजा के बिना नहीं रह सकती।
ऐसा कहकर के वो चलती रही। जाती रही, आती रही। अब उधर से उस राणा ने सोचा कि क्यों ना इस मीराबाई की हत्या करवा दूं, मृत्यु करवा दूं, इसको मार डालूं, मेरा नाम भी ना हो, इस प्रकार से इसकी मृत्यु करवाऊं, इसको मौत के घाट उतारूं। उसके लिए उसने एक सपेरा बुलाया, उससे कहा कि एक ऐसा सर्प ला तो मेरे लिए कि उसके डिब्बों को खोलते ही खोलने वाले के डंक मारे और मारते ही मर जाए। सपेरे ने ऐसा ही किया। एक बहुत ही भयंकर विषैला सर्प ला करके उसको दे दिया। राणा ने कहा कि इसको गहनों के डब्बे में डाल दे, पैक कर दे। अब सपेरे ने एक गहनों के आभूषण के डब्बे में डाल दिया। उस दिन उस राणा के लड़के का जन्मदिन था, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे और आसपास के मित्र प्यारे घर के सदस्य भी, कुल के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो राणा ने सोचा कि आज ही इसका काम करवा दूं, सभी आए हुए हैं और सर्प डंक मार देगा, ये मर जाएगी और लोग अपने आप समझ जाएंगे भाई सर्प के डसे थे, मर गई। उसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक नौकरानी से कहा कि ले, ये गहनों का डिब्बा है और मीरा को दे दे। उसको कह देना कि ये हार है, इसके अंदर बहुत कीमती 9 लाख रुपए का बनवाया है, इसको पहन लेगी, कहीं आज रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती करवा दे और रिश्तेदार यूं कहें कि अपने भाई की मृत्यु के उपरांत वो अपनी भाभी की देखभाल नहीं रखता, इसको ओढ़ने पहनने को विशेष सुविधा नहीं देता, कहीं मेरी इस प्रकार बेइज्जती ना करवा दे, ऐसा उसको कह देना कि आदेश है मेरा। उस नौकरानी ने वो गहनों का डिब्बा जाकर के मीराबाई के पास रख दिया और राजा का आदेश बता दिया। मीराबाई ने सोचा कि मेरे लिए तो ये गहना जो है मिट्टी के तुल्य है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो राम नाम का गहना मिल गया है, फिर भी ये मुझे नाजायज बेमतलब परेशान करेगा, इसलिए इस हार को मैं गले में डाल देती हूँ। नौकरानी के सामने ही वो गहने का डिब्बा खोला, उस विषैले सर्प का एक सुंदर हार बन गया। 9 लाख रुपए का जो हार होता है, 9 लखा हार बोलते थे, वो बन गया और मीराबाई ने उस नौकरानी के सामने ही गले में पहन लिया। और उसने सोचा था राणा ने, उसके देवर ने, कि वो मर चुकी होगी और जाकर के शोर मचा देंगे कि सर्प ने डस लिया। जो ही वो राजा वहां पहुंचा, मीराबाई उस हार को पहने हुए बैठी थी, तो उस राजा ने कहा कि तू ये हार इतना सुंदर कहां से लाई है, सच बता, तू कहां से लाई इतना कीमती हार। मीराबाई ने कहा कि आप ही ने तो भेजा था, आप मुझे क्यों नहीं जीने देते, क्यों परेशान करते हो, कुछ डरो भगवान से। अब राणा ने कहा मैंने कहा भेजा था, किस गहने के डिब्बे में आप ही ने तो भेजा था। राणा ने नौकरानी बुलवाई, कहने लगे, पूछा कि क्या तूने यही डिब्बा लाकर दिया था? कि हाँ जी, आपने जो गहने का डिब्बा दिया था मैंने इनके सामने रखा, इन्होंने मेरे सामने ही आपके आदेश का पालन किया और ये हार मेरे सामने पहना इसने। अब जो नास्तिक लोग हो जाते हैं, जिनको भगवान नहीं अपना लोक लाज ज्यादा दिखाई देती है,
रूढ़िवादी बन जाते हैं, भगवान से भी डरना भूल जाते हैं। उस दिन तो बात वो आई गई हुई। एक दिन उसने सोचा कुछ दिन के बाद कि ये नहीं मान रही है, और उस दिन ना जाने कैसे धोखा लगा और सर्प के स्थान पर मेरे से कोई गलती बनी होगी, दूसरा डिब्बा दिया गया होगा। उसने सोचा कि आज इसको मार ही देता हूं। ये तो रोजाना की बात, रोज ही कहानी बिगड़ती जा रही है, ये मान नहीं रही। नंगी तलवार लेकर के और मीराबाई के मकान के दरवाजे के लात मारी, वो दरवाजा खुल गया। गर्दन काटने के लिए चला था, सामने इतना मोटा अजगर, बहुत लंबा सर्प, एकदम 6 फुट ऊंचा खड़ा होकर के उसकी तरफ ऐसे डंक किया। वो राणा का तलवार कहीं जाकर गिरी और आप 2-3 ऐसे कुला करके, कलाबाजी करके जान बचा के भागा। कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं मरेगी, इसको विष पिला देता हूं। हाथ में तलवार ले ली और कहा कि तू ये विष पी ले और नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन काटने में तो दर्द होगा, जहर ही पी लेती हूं, मारे तो गाय ही है, इसने मुझे जीने नहीं देना है। ये तो अंधा हो गया है, भगवान से भी नहीं डरता, इसको केवल लोक लाज दिखाई देती है। मीराबाई ने उसी समय प्रभु को याद किया और वो विष का प्याला पी लिया। विष का प्याला प्या करके वो चला गया कि अब मर जाएगी थोड़ी देर में। कुछ देर के बाद उसने पता करा तो मीराबाई परमात्मा की गुणगान कर रही है और ठीक ठाक स्वस्थ बैठी है। फिर उस राणा को भी कुछ भय लगने लगा कि भी कोई शक्ति अवश्य इसका सहयोग दे रही है। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द हियारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसी कृपा बख्श करते हैं। अब ये बात, सत्संग जो है ये तत्व ज्ञान पर आधारित होता है और इस ज्ञान को समझना है हमने। मीराबाई की कथा का सुनाना एक तो परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराना है और साथ में तत्व ज्ञान को सिरे चढ़ाना है। आपके हृदय में तत्व ज्ञान समाना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। वैसे तो मीराबाई जी की कथाएं हमने बहुत सुन रखी हैं और जन जन ने सुन रखी हैं, उनकी महिमा गाने वाले बहुत भक्तात्माएं हैं। लेकिन ये निर्णय करना कि कौन भगवान पूजा के योग्य है, किसकी भक्ति से मोक्ष होता है, ये हमने विशेष ये निर्णय करना। जैसे मीराबाई मंदिर में जाती थी, मूर्ति की पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की, और उसके कारण वो सोच रही थी कि मैं जो मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती हूँ, उनके गीत गाती हूँ, उनके नाम के गुणगान करती हूँ, शब्द राग गाती हूँ, इसलिए मेरी रक्षा हो रही है। ऐसा नहीं था। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस मीराबाई के, और जिस कारण से पिछली कमाई उसके आगे अड़ रही थी। परमात्मा कहते हैं कबीर कमाई आपनी और कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़े वो मिले अगा हुआ। जैसे एक उदाहरण देता हूं, महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने वहां अंडे उत्पन्न कर दिए और उधर से सेनाएं जुड़ गई और इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि अग्नि बाणों से आसपास के जो पहाड़ भी फूट गए थे, टूट गए थे, वृक्ष भी खत्म हो गए थे, जल गए थे। तो वहां टटीरी ने परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करो। कहते हैं इंद्र के हाथी का बहुत बड़ा, कई 100 मन का, वो गले में एक घंटा
एक घंटाला डाल होता है जो हाथी के गले में बांधते हैं, और वो चलते समय आवाज करता रहता है। वो ऊपर से उसके हाथी का टूट करके अंडों के ऊपर गिर गया। पूरा महाभारत हो गया और 18 अक्षौणी सेना आप लड़के मर गई, नष्ट हो गया। लेकिन वो 500 टटीरी के जो अंडे थे वो नष्ट नहीं हुए। उनकी रक्षा की परमात्मा ने कोई भी कारण बना करके। अब वो टटीरी ना तो मंदिर में जाती थी, ना वो श्री कृष्ण न जाना थी, ना किसी और पूजा करती थी। उसकी भी अर्ज, उसकी प्रार्थना के आधार पर भी वो रक्षा हुई उसके बच्चों की, क्योंकि वो पूर्व जन्म की संतनी थी और उस पूर्व जन्म की कमाई से ही उसको लाभ हुआ था। इसी प्रकार जो मीरा जी की रक्षा की गई थी वो पूर्व जन्म की कमाई ने उसकी रक्षा की थी, और वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रही थी। यदि उसको परमात्मा ना मिलते, मेहर ना करते, सत साधना नहीं देते, मीराबाई अपने इस जन्म का जुआ सा हार के चली जाती, चाहे कितने चमत्कार हो गए थे। वो दयालु परमात्मा कैसी कृपा करता है। एक समय रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी ये लगभग इकट्ठे ही रहते थे, और रविदास जी ने कबीर परमेश्वर से उपदेश ले लिया था। उस समय उसी राजा के उसी नगर में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उस नगर के बाहर किसी गरीब भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ता 10 दिन का वहां रुके थे। उनका उद्देश्य था कि उस पुण्य आत्मा को सतमार्ग पर लगाने का। कहते हैं 100 छलछिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। वो जो सत्संग चल रहा था वो मीराबाई जी के उस रास्ते पर था जिस रास्ते में वो मंदिर में जाती थी। मीराबाई सुबह सुबह मंदिर में गई, वह 1 घंटा 2 घंटा मंदिर में अपनी स्तुति करती थी, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गीत गाती थी, उसकी गुणगान करती रहती थी, पूजा पाठ करती थी। 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो मंदिर से आती थी। आते समय उसने देखा कि एक भक्त के घर में कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं और 2 भक्त वहां बैठे हैं। उसने पता करने के लिए गई कि क्या हो रहा है, ये तो पूछे, कहीं कोई परमात्मा की चर्चा करने वाले साधु संत तो नहीं आए। मीराबाई ने जाके पूछा कि यहाँ कोई क्या कारण है, कैसे एकत्रित हुए हो। तो वहां के व्यक्तियों ने बताया कि महारानी यहाँ पर संत आए हैं, भक्त आए हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करेंगे, अभी शुरू होने वाला है। मीराबाई ने सोचा आज इनके वचन सुनकर ही चलते हैं। सत्संग का समय हो गया था, परमात्मा ने सत्संग प्रारंभ किया और सत्संग के अंदर बताया कि वो सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा को पता था कि आज एक परमहंस आया है और इसको परमात्मा का ज्ञान समझाना अति आवश्यक है। सृष्टि रचना के अंदर सुनाया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन अर्थात काल है। इस प्रकार मीराबाई ने ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर क्योंकि पुण्यात्मा के तुरंत एकदम उचाटी बन जाती है
उसने प्रश्न उत्तरी की बाद में दोनों महापुरुषों से। और इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मीराबाई ने उस तथ्य को बार बार समझ करके चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमने तो आज तक ये ज्ञान सुना नहीं था और मैंने तो ब्रह्मा इस विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रखा था। मेरी आस्था इसमें बहुत दृढ़ है। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। तो परमात्मा मेरा कल्याण करो। प्रभु ने देखा कि ये ठाकुरों की लड़की है। कबीर साहब ने सोचा ये ठाकुरों की लड़की है, छुआछात बहुत होती थी उस समय। और हम कबीर साहब जुलाहा जाति से संबंधित थे और रविदास जी चमार जाति से। उस समय चमार जाति और भी ज्यादा हेय समझी जाती थी। तो परमात्मा ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पूर्ण भगवान को चाहती है या समाज जात पात में ये उलझी हुई है, लोक लाज में उलझी हुई है, तो भक्ति नहीं कर पाएगी। तब रविदास से संकेत कर दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की को भेजूंगा, आप इसको केवल प्रथम मंत्र दे देना। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी जाओ, आप वो भक्त बैठा है, रविदास नाम है उनका, उनसे उपदेश ले लो। मीराबाई ने जाकर कहा कि हे संत जी मुझे उपदेश दो, रजा करो मेरे पे। रविदास जी ने कहा कि मीराबाई बेटी बात सुन, तू ठाकुरों की लड़की है, ऊंची जाति की, और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। मीराबाई दुनिया तेरी हंसी करेगी, मजाक करेगी हैं, और तेरा जीना दूभर कर देगी। तब मीराबाई ने कहा कि हे आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और आग लगे समाज के, मुझे कल्याण करो मेरा, मुझे उपदेश दो पिताजी। तब परमात्मा ने संकेत किया कि दे दे नाम, कि ये तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, ये लोकलाज से दूर है, ये परमात्मा को पाएगी। उसके बाद वो मीराबाई सत्संग में जाने लगी रात्रि के समय। कहा बेटी हम रात्रि को ज्यादा सत्संग करते हैं, परमात्मा वहां जाते रहते थे, एक हंस को निकालने के लिए ना जाने कितनी लीला कर देते हैं। अब मीराबाई जब संत परमात्मा वहां जाते थे सत्संग करने, तो वो रात को भी दर्शन करने और सत्संग सुनने जान लगी। अब उसके देवर ने सोचा कि मारे से मर नहीं रही, पहले तो दिन में जाती थी, अब रात को जाने लगी, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। अब क्या तरीका अपनाए? उसने सोचा कि माँ बेटी की बात, बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ को, इसकी माँ को बुलाता हूँ। मीराबाई की माँ से सारी कथा बताई कि तेरी बेटी ने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, इसने समझा दे और ये रात्रि के समय सत्संग में ना जावे। तो दोनों माता पिता, माँ बेटी के आपस में प्रश्नोत्तरी एक कवि ने शब्द बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संग में जाना मेरा ना छूटे। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में है, हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तुझे डस ले वे, हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे।
जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी, हरि वो तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। हरि वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह में ही, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरुओं की हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बन जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बन जाव, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है, हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन डेर में। हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु कोई संत तन डेर में। तेरे री मन में मता पाप है री, तेरे री मन में मता हरी। संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। वो तो जाति चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्साहिब पुण्यात्माओं, कुछ समय के उपरांत मीराबाई ने घर त्याग दिया और वृंदावन में चली।